भूकंप का अंत करते हैं, भूकंप का लास्ट करते हैं, जितना भी अपन ने पढ़ा है लास्ट हेडिंग बनाएंगे, लास्ट हेडिंग बनाएंगे भूकंप, भूकंप की संभावना, डालेंगे हेडिंग भूकंप की संभावना, है ना, भूकंप की संभावना, हेडिंग बना लेंगे भूकंप की संभावना। देखो अभी तक कोई ऐसी मशीन बनी नहीं है जो ये बता दे कि अब से 4 घंटे बाद भूकंप आने वाला है पृथ्वी में, 5 घंटे बाद ये भूकंप आने वाला है। आया समझ में? कोई ऐसी मशीन बनी नहीं है जो अब से ये बता दे कि 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद भूकंप आने वाला है। तो सर कुछ ना कुछ तरीका तो होगा जिससे हम ये पता कर सके कि भूकंप आने वाला है ना? तो है, कुछ प्राकृतिक तरीके हैं जिस पर हम ध्यान दिया जा सकता है, हम ध्यान दे सकते हैं। कुछ रासायनिक तरीके हैं जिस पर ध्यान देकर हम ये पता लगा सकते हैं कि भूकंप आने वाला है। उन्हीं भूकंप के संभावनाओं पर चर्चा करेंगे अपन। पहली जी उसकी संभावना होगी, नया फैक्ट आपके लिए होगा, ध्यान देना थोड़ा सा, है ना। अपना ये कह दें कि गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है पृथ्वी में? कितना? 9.8 और आगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसा होता है ना। ये क्या होता है? हमारी पृथ्वी में गुरुत्वीय त्वरण होता है। किसी भी ग्रह में या पिंड में उसका जो वजन है, भार है, वो किसके द्वारा निर्धारित होता है? गुरुत्वीय त्वरण के द्वारा। ये हम कैसे कह सकते हैं कि किसी भी पिंड का वजन अन्य ग्रहों में या पृथ्वी में गुरुत्वीय त्वरण के द्वारा निर्धारित होता है? तो आप सीधा सा कहिएगा, एग्जाम्पल दीजिएगा कि याद करेंगे चंद्रमा में कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? 1/6। इसका मतलब है यदि पृथ्वी में इंसान का वजन कितना है? 60 किलो, तो चंद्रमा पर कितना होगा? 10 किलो होगा। कोई दिक्कत? अब देखो, अपन गुरुत्वीय त्वरण का अनुमान लगाकर पहले से ही भूकंप का पता लगा सकते हैं। कैसे? भूकंप आने के पहले, जब भूकंप आएगा या आने की संभावना होगी, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 7.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नहीं भूलेंगे, जब भी भूकंप आने की संभावना होगी या भूकंप आ रहा होगा, तब पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा? 7.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सामान्यतः कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि आपसे सीधे तौर पर क्वेश्चन किया जाए कि भूकंप आने की स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है या बढ़ता है? घटता है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। जब ये हो गया, अपन दूसरे पॉइंट पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखना, ये तली है, आप भूकंप का पूरा रूपरेखा पढ़ चुके हैं। ये क्या है? भूपर्पट्टी है, मान लो, जहां पर हम रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। नीचे से अंतर्जात बल लग रहे हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं होगा कि अंतर्जात बल और बाह्यजात बल क्या है, क्योंकि अपन अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, उसका पूरा डिटेल चर्चा कर चुके हैं। अंतर्जात बल या कह दे अंदर से निकलने वाली कौन सी तरंगे? संवाहनीय धारा या संवाहनीय तरंगे या ऊर्जा किस पर अटैक करेगी? सीधा भूपर्पट्टी पर या स्थल खंड पर अटैक करेगी, जिसके कारण ये स्थल पर क्या होगा? झटके लगेंगे कि नहीं? और झटके लगेंगे तो ये जो स्थल है ये ऊपर की ओर उठेगा कि नहीं? अरे भाई, कोई चादर है, कोई चद्दर है, भले ही वो लोहा की है, आप नीचे है उसके, वो ऐसे पकड़कर धक्का लगाएंगे तो क्या होगा? चादर ऊपर उठेगी कि नहीं? अर्थात उस भूमि का स्थल ऊपर उठ जाएगा, वो भूमि ऊंची थोड़ी सी हो जाएगी। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि भूकंप जल्दी आने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरा फैक्ट हो गया कि संबंधित भूमि जहां पर आने वाला होगा भूकंप, संबंधित भूमि ऊपर क्या हो जाएगी? उठ जाएगी। नोट करते जाइए इसी साथ में, भूमि ऊपर उठ जाएगी। आया समझ में? ऊपर उठेगी भूमि। तीसरा इसका देख लीजिए, और भी कई इसके संभावनाएं हैं। कैसा? तीसरा नंबर, तीसरे नंबर पर क्या होगा? यह होगा कि जो आप कुत्ता बिल्ली पालते हैं, पालतू जानवर, पशु पक्षी, जमीन के अंदर रहने वाले, ये कह दें जानवर, अचानक से उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। कैसे? मान लो आपका कुत्ता है टॉमी, है ना, टॉमी क्या रखते हैं कुत्ते का नाम? बिल्लू कह दो, है ना, कुछ भी रखते, कल्लू रख देते हैं कई कई, है ना, उससे वो बड़ी बात नहीं है।
बड़ी बात यह है कि कुत्ता और बिल्ली मतलब पालतू जानवर और जमीन के नीचे रहने वाले जानवर, उनका अचानक से क्या हो जाएगा, बिहेवियर चेंज हो जाएगा। कैसे बिहेवियर? आप तान रहे हैं, टॉमी आपका खड़ा है, आप बढ़िया तरीके से पकड़े हैं और अचानक से टॉमी ऐसे हो जाए, बैकला जाए इसे करके, पूरा झब्बे बाल करके ऐसा और खोरिया पड़े, मतलब आपके ऊपर लत पड़े, किसी को पकड़ ले, समझ लो उस टाइम पे भूकंप आने वाला है। अब ऐसा नहीं कि कोई पागल कुत्ता घूम रहा है, किसी के ऊपर पकड़ लिया, अटैक कर दिया, कह दो भागो भूकंप आने वाला है ना, ये नहीं है ना। सांप है, बिच्छू है, अचानक से जमीन के नीचे से जल्दी जल्दी निकलने लगेंगे, है ना। इसके बाद आपके मान लो ये भी जानवर है, भैंस है, गाय है, अधिकतर ये छोटे जानवरों पर लागू होता है। चमगादड़ है ना, जितने भी पशु पक्षी हैं ये एकदम से हलचल क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। आप समझ जाइएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो देखेंगे कि पालतू पशु लिखेंगे, पालतू पशुओं और जानवरों, पालतू पशुओं और जानवरों, ऑब्लिक लगाइएगा और लिखिएगा जमीन के अंदर रहने वाले कीड़े, जमीन के अंदर रहने वाले कीड़े या जानवर, अंदर वाले कीड़े या जानवर। अचानक से इनका क्या हो जाता है, व्यवहार चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, व्यवहार चेंज हो जाता है। इससे अपन पता लगा सकते हैं कि भूकंप, अरे बोला करिए कभी कभी, हाँ खावा के नहीं आए हैं क्या, है ना, हाँ भूकंप आने वाला है। चलो इसमें एक काम करो, चौथा नंबर और देखो, पृथ्वी के वायुमंडल पर सर्वाधिक एक वायु तंत्र है। पृथ्वी के वायुमंडल का एक अलग से वायु तंत्र है और उसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें अलग अलग मात्रा में पाई जाती हैं। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस की मात्रा कौन सी है, गैस कौन सी है, तो क्या लगाएंगे, नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत, 78%। यदि मैं कहूं कि ऑक्सीजन की कितनी मात्रा, कितनी, 21%। अब छोड़ दीजिए वायुमंडल की बात, यदि मैं आपसे पूछूं कि भूपर्पट्टी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, कौन सा तत्व पाया जाता है, क्या लगाएंगे, ऑक्सीजन। कितना परसेंट बोल गए, रिवीजन करे होते तो आज बता देते, 43%। कितना, 43 से 46% लगभग भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाएगी। लेकिन कुछ 0.00 कुछ करके अदर गैसें पाई जाती हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, उन गैसों में रेडान नहीं होता। क्या नहीं होता, रेडान गैस नहीं होती। ध्यान देंगे थोड़ा सा, रेडान गैस नहीं होती। लेकिन जैसे ही हमारी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर या पृथ्वी में रेडान की मात्रा बढ़ने लगे, क्यों, पृथ्वी के अंदर रेडान गैस पाई जाती है, पृथ्वी के अंदर रेडान गैस पाई जाती है। जब भी भूकंप आने की संभावना होती है, रेडान गैस पृथ्वी के बाहर निकल आती है, यह रासायनिक संभावना हो जाती है। तो यदि पृथ्वी तल पर रेडान गैस मिलने लगे तो समझ जाओ क्या आने वाला है, भूकंप आने वाला है। चौथा नंबर लिखो, रेडान गैस की मात्रा का बढ़ जाना, रेडान गैस की मात्रा का बढ़ जाना। नोट करिए जल्दी से, ये कौन सा माध्यम हो गया, रासायनिक माध्यम। क्यों, रेडान गैस रासायनिक प्रकार से ही इसका अध्ययन किया जाएगा ना। कुत्ता बिल्ली तो समान आंखों से देख सकते हैं, है ना, भूमि ऊपर उठ जाना समान आंखों से देख सकते हैं, माप करके देख सकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण ये फिजिक्स का कारण है, भौतिक का, फिजिक्स का, उसी को मैं फिजिक्स बोल रहा हूं, आप उसको भौतिक बोल रहे हैं। दरअसल उसमें कुछ अंतर नहीं, सुनना ठीक है, कोई बात नहीं है ना, हाँ कभी कभी ये हो जाता है। चलो एक चीज और यहां पर गौर करने लायक है, पालतू पशुओं में ऐसा क्या है या जानवरों में ऐसा क्या है, जैसे कुत्ता है, बिल्कुल सही, एक होती है तरंगे होती है, और बताया कि भूकंप जो है तरंगों के रूप में ही पृथ्वी में आता है। तो एक तरंग होती है पराश्रव्य और एक होती है अश्रव्य और एक होती है श्रव्य। श्रव्य तरंगे ऐसी तरंगे जिनको हम सुन सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, श्रव्य तरंगे बोला जाएगा। और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होंगी वो पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं, जिनको हम सुन नहीं सकते, जिनको सिर्फ मशीनें ही सुन सकती हैं। इसीलिए पराश्रव्य तरंगों को सुनने के लिए क्या लगाया जाता है, रोबोट लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, रोबोट लगाए जाते हैं। इसके बाद आती हैं अश्रव्य तरंगे, है ना, लगभग 2000 कितना है, हाँ 20 हर्ट्ज है। 20 हर्ट्ज से नीचे वाली जो तरंगे हैं उनको भी हम नहीं सुन सकते, उनको अश्रव्य तरंगों कहा जाता है। लेकिन इन तरंगों को कई जानवर सुन सकते हैं, पराश्रव्य तरंगों को कई जानवर सुन सकते हैं, कुत्ता बिल्ली महसूस कर सकते हैं। इसलिए हमने जानवरों को भी क्या बनाया है, आधार बनाया है। क्या आप समझ पाए, मैं आपको समझा पाया हूं
कि भूकंप आने की संभावना या भूकंप के पहले उसके बारे में अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? क्या क्वेश्चन आएंगे तो बता पाएंगे? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्या मैं इसको रफ कर दूं? ठीक है, बताओ भाई, भूकंप आने के समय में कौन सी गैस पृथ्वी में बढ़ जाती है? भूकंप आने की संभावना में पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण घट जाता है या बढ़ जाता है? कितना घट जाता है? कितना? अब फिर यहां क्वेश्चन सुनिएगा, 9.8 से 7.7 घटाइएगा, कितना हो रहा है? 2.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या होता है? घट जाता है। क्वेश्चन घुमा दिए जाते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं, क्वेश्चन की प्रकृति वही रहती है ना? कुत्ता बिल्ली यदि अचानक से, सिंपल से सी टेट वाले क्वेश्चन, टेट वाले है ना, जो मास्टर वास्टर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, सुनो, अचानक से कुत्ता बिल्ली का बिहेव चेंज हो जाना किस क्रिया का लक्षण है, या किस क्रिया के होने की संभावना का लक्षण है? क्या लगाएंगे? भूकंप। कई सारा लगा देंगे, कुत्ते के पगला जाने का, है ना? कई प्रकार के ऑप्शन आपके सामने बनाए जा सकते हैं। क्या ये सब आप लिख लिए थे? पक्का लिख लिए थे ना?